अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं शाहरुख के साथ। शाहरुख जो हैं वो आइडिया जनरेशन मशीन है। आइडियाज़ ऐसे आते हैं जिस तरह गर्मियों में पसीना आता है, जिस तरह सर्दियों में बारिश आती है। तो शाहरुख से पूछते हैं नए बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में कि ये बिज़नेस आइडियाज़ कैसे सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें पाकिस्तान में। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहरुख कारोबार वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर आपकी तारीफ़ करने का कि बिज़नेस आइडिया जनरेशन। देखें, ये बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर आदमी अपना एक बिज़नेस करे। हर शख्स के पास एक ना एक बिज़नेस होना चाहिए, क्योंकि जॉब्स यूजुअली जो है पाकिस्तान से ख़त्म होती जा रही है और बाय 2022 जो है वो जॉब्स 80% तक ख़त्म हो जाएंगी। तो बिज़नेस इज़ द राइट टाइम कि आज आप स्टार्ट करें। तो अब जो है मैं कुछ आइडियाज़ आपको बताऊंगा कि आप महीने में 1 लाख रुपए, जो कि एक एवरेज इनकम है, एक अपनी फैमिली को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में, वो किस तरह कमा सकते हैं। तो अब उसके लिए आपको आज अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। थोड़ा सा बिजनेस और जॉब के हवाले से बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो जी समझते हैं कि जॉब ही सब कुछ है। ख़ास तौर पे मैं अपने यंग ग्रेजुएट बच्चों को रिकमेंड करूंगा जो सोचते हैं कि जी आज हम पढ़ रहे हैं और हम जॉब करेंगे कहीं कॉर्पोरेट में जाके। तो मैं उनको हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अपने आप को एक पौधा समझें, इनफैक्ट बीज समझें। अब दोनों सिनेरियो में आपको समझा देता हूँ। एक ऐसा बीज जो कि जाके गमले में लग रहा है, गमले से वो उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर हल्का हल्का पानी आएगा, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उसको, तो बीज में से पौधा फूटेगा, सही है, वो बढ़ेगा। लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं बढ़ेगी कि वो एक दरख्त बन सके। वो एक गमले में लगा हुआ है और वो एक छोटा सा प्लांट बन जाएगा। अब उस गमले का काम क्या होगा? कभी वो किसी के घर के आगे रखा होगा, कभी वो किसी के घर के आगे रखा होगा, कभी वो कहीं पड़ा होगा, कभी वो मस्जिद में होगा, तो कभी वो कब्रिस्तान में होगा, सही है। तो वो गमला और उसकी लाइफ भी बहुत कम होगी और उसकी चीज़ें भी जो है वो होंगी, लिमिटेड होंगी। अब आप बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस वही बीज अगर आप किसी एक ग्राउंड में लगा दें या ज़मीन पे लगा दें, तो क्या होगा? वही आप किसी एक अंधेरी कब्र में होंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पानी आएगा तो पौधा फूटेगा, जब वो बड़ा होगा तो वो तनावर दरख्त बनेगा। कुछ टाइम में जाके मेहनत ज़्यादा है, हवा भी आएगी, प्रेशर भी आएगा, गमले में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, गमले को रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन बिजनेस के अंदर तूफान भी आएगा, बारिश का सामना भी करना है, मिट्टी भी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन जब वो दरख्त बन जाएगा तो वो फल देना शुरू हो जाएगा, और वो इतना फल देगा कि वो लोग काटने से बेहतर उसको बोलेंगे यार ये फल दे रहा है ना, क्यों काटें इसको। ये बिजनेस और जॉब का फर्क है जो कि हम नहीं समझते। प्लांट से इसलिए समझाया कि आपने ये दोनों चीजें लाइफ अपनी देखी होंगी, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बिजनेस क्या है और जॉब क्या है। यानी कि पेशेंस होना सबसे ज़रूरी है। Definitely. अच्छा, आइडियाज़ पे आते हैं तो आइडियाज़ बताओ बिजनेस में। देखें, बिजनेस स्टार्ट करना जो है, सबसे पहले अगर ये कॉन्सेप्ट है आपका कि बिजनेस बहुत सारे पैसों से होगा, तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बिजनेस हमेशा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, जितनी से कम करें उतना अच्छा है। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट डूबती है तो आपको इतना दुख नहीं होगा एज कम्पेयर टू आप 10 लाख रुपए लगा दें एक बिजनेस में, वो ना चले, और आप 1 लाख रुपए लगा दें और वो 10 लाख रुपए कमाएं, तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। तो अब बात करते हैं, पहले मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाई है, तो मैं आम की बात करता हूँ। यूजुअली जिनके रिश्तेदार या जो थोड़े से यूट्यूब पे रिसर्च करते हैं, या जिनके कुछ रिश्तेदार या कुछ एंसेस्टर इंडिया में मौजूद हैं, तो इंडिया में आम की एक बड़ी सौगात है जिसे हम आम पापड़ कहते हैं। बनता कैसे? आम को लेकर आप आम को काटते हैं, उसको एक लंबी लेयर में कर देते हैं और उसको धूप में सुखाते हैं, और उसमें बेलन जिससे हम रोटी गूंथते हैं उसको आप गूंथ के एक पापड़ की फॉर्म में कर देते हैं और उसको सुखा लेते हैं। वो एक आम से एक लंबा सा पापड़ बन जाता है। अब क्या होता है जी, इंडिया से अगर कोई आ रहा होता है, किसी के रिश्तेदार आ रहे होते हैं या कोई जानने वाला होता है, तो इस वक्त पाकिस्तान में लोग मंगवाते हैं वो चीज़ कि आप वो आम पापड़ ले आए। और इनफैक्ट जिन्होंने खाया होगा वो आम पापड़, उनको उनका टेस्ट भी पता होगा। अच्छा, अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि जी आम पापड़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, उसको अगर बनाना चाहें तो उसमें कितने करोड़ रुपए लगेंगे वो मैं बता देता हूँ। आप 1 किलो आम लें, उसको सुखाएं, और अपने करीबी पान की दुकान होती है या कोई ग्रोसरी स्टोर होता है,
उसको थैली में डालें और उसको जाके दे दें कि भाई ये बेच के देख लो, अगर ये बिक जाए तो बता देना। तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। वो बिक जाएगा ना तो वो आपसे बोलेगा जी और ऐसे 10 पैकेट ला दो, तो आप फिर मेहनत करें, दोबारा बनाएं और अब इस दफा 3 दुकानों को दे दें, क्योंकि उसके पैसे भी आ जाएंगे पुराने वाले के प्रॉफिट के साथ। जब 3 दुकानों को दे देंगे तो 3 दुकानों से बिक जाएगा। जैसे ही बिक के प्रॉफिट आए तो 10 दुकानें कर दें, और वो 10 से 1 लाख दुकान भी हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज आ जाते हैं आम के ऊपर ही। आमरस, हिलाल की आमरस कैंडी आप सबने खाई होगी। पाकिस्तान में आम हिलाल आमरस के अलावा आज तक दूसरी आम की कैंडी मैंने नहीं देखी। अच्छा, कैंडी बनाने में कितने अरबों रुपए लगते हैं वो बता देता हूँ आपको। आम की सुखाया जाता है, आम की छोटी छोटी पीसेस होते हैं, उसको ड्राई किया जाता है, उसको एक साँचे में डाला जाता है। आप उसको हार्ट शेप भी कर सकते हैं, आप उसको ट्रायंगल कर सकते हैं, आप स्क्वायर कर सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर कर सकते हैं। उसके बाद उस साँचे को ढाल के उसको ठंडा किया जाता है, एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। उस टोटल प्रोसेस जो मशीनरी है 25,000 रुपये उसकी कॉस्ट है, उस टॉफी बनाने की, कैंडी बनाने की। 25,000 रुपये की मशीनरी में वो आपको 10,000 पीस दिन के निकाल के देती है। उसको पैक करें, कुछ नहीं करें, उसको उठाएं और करीबी दुकानों पर जाके थोड़ी थोड़ी रखवा दें कि जी मेरी जो है ना आमरस से ये 3 गुना सस्ती है, और जो प्रॉफिट आएगा उसमें दुकानदार को भी शेयर कर लें। ज़्यादा शुरू में ना कमाएं, सिर्फ अपना प्रोडक्ट चलाएं, एटलीस्ट टेस्ट डेवलप करें लोगों को। सही है। जब लोग खाएंगे आपकी कैंडी तो वो बोलेंगे जी आमरस इज़ अ ब्रांड, तो वो उसमें इंग्रेडिएंट्स होगा आपकी प्योर आम की बन रही है और आपकी 3 गुना सस्ती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक घर के शकूर साहब जो कि घर के सारे डिसीजन लेते हैं और वो गए दुकान पे, उन्होंने बोला यार आम की वो आमरस देना, और दुकान वाले ने उनको शकूर साहब को कन्विंस कर लिया कि आप ये एबीसी तो लेके देखें, 3 गुना सस्ती है, टेस्ट में मजा नहीं आया तो वापस कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और शकूर साहब ने खा के घर में ऐलान कर दिया कि भाई अब के बाद एबीसी के अलावा कोई दूसरी आई तो अच्छा नहीं होगा, यही लेकर आना है, तो आपकी कैंडी तो चलना शुरू हो गई ना। इसी तरह 10 दुकानें, 20 दुकानें, 100 दुकानें, 1000 दुकानें, लाख दुकानें आप बढ़ा सकते हैं। ये हो गई आम की बात। अच्छा, आम का सीजन चल रहा है इसलिए आम का, इसके अलावा जो है टमाटर की बात करते हैं। यूजुअली अभी कुछ अरसे पहले टमाटर, इस वक्त जो है करंट रेट कराची के अंदर 40 रुपए किलो है टमाटर। सही है। इससे पहले कुछ दिनों पहले 10 रुपए किलो था टमाटर। एक सीजन साल में एक ऐसा आता है जब टमाटर की फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है, तो वो पीक सीजन होता है। वो होता है स्टार्ट आपके मार्च से लेकर अप्रैल मई में, ये 3 महीने का सीजन होता है जिसमें टमाटर की बहुत सारी क्वांटिटी होती है, खरीदार कम होते हैं। टमाटर लीजिए, 10 रुपए किलो भी ना लीजिए, फार्म पे जाइए, वहां पर 2 रुपए 3 रुपए किलो मिलता है। सब्जी मंडी जाइए, 5 रुपए 4 रुपए किलो मिल जाता है। उसको लीजिए, काटिए, और छत हमारे सबके पास है घर में, उसको सुखा दीजिए। वो सूख के उसको कुछ भी ना कीजिए, उसको एक थैली में डालिए, और वो आपका सूखा हुआ टमाटर जो है वो 400 रुपए किलो बिकता है। आप किसी भी बड़े स्टोर पे जाइए और वहां पर सूखा हुआ टमाटर ढूंढिए, आपको प्राइस का आइडिया हो जाएगा। तो आपने अगर वो 4 रुपए किलो लिया हुआ है और उसको सुखाने के धूप की खर्चा आपका है नहीं, वो सूरज, हम मेहरबानी है कि सूरज की इतनी गर्मी कराची में पड़ती है और पाकिस्तान में ही पड़ती है पूरे, उसको सुखाइए, थैली का खर्चा कीजिए और दुकानों पे देना शुरू कर दीजिए। अगर 100 रुपए किलो ही बेचेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि लोग 400 रुपए लेने, पागल तो नहीं है कि लेंगे। सही है। इसके अलावा आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्याज, हलीम सबने खाया होगा, उसके ऊपर एक फ्राइड प्याज डलती है, हमें बड़ा शौक है, पुलाव के ऊपर डलती है, हम डालते हैं। कभी आपने किसी भी मार्केट के अंदर जाके वो फ्राइड प्याज बिकती है उसके प्राइस चेक किए? नहीं किए होंगे आई होप। 200 से 250 रुपए किलो मिलती है, जबकि प्याज जो है वो पूरे सीजन पाकिस्तान में 12 महीने होते हैं, 50 रुपए से ऊपर नहीं जाती। तो कुछ क्या कीजिए, आप एक कढ़ाई लीजिए, 500 रुपए की कढ़ाई मिलेगी। ऑयल लीजिए, नॉर्मल सा 150 रुपए का लीटर ऑयल मिलेगा, उसमें बहुत सारी प्याज लीजिए और उसको तलना शुरू कर दीजिए। तल के उसको एक नॉर्मल थैली में डालिए, 1-1 किलो का पीस बनाइए और उसको मार्केट में देना शुरू कर दीजिए। 50 रुपए किलो के हिसाब से दे दें। सही है। तो आपकी बिक्री शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज हैं जिससे हम 1 लाख रुपए महीना इजीली कमा सकते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सही है। अगर आप बिजनेस के लिए ये सोचते हैं
कि जी एक एसी वाला कमरा होगा, मैं अपनी ऑडी में आऊँगा और वो मेरा ड्राइवर गेट खोलेगा और मुझे एसी वाले कमरे में बिठा दिया जाएगा और मैं बोलूँगा जी सारा काम मेरा स्टाफ करे, तो ये बिजनेस नहीं होता। ऑल्दो आपका बिजनेस अगर इतना चल जाए तो आपके वो स्टेज भी आएगा, लेकिन स्टार्टअप्स ये होते हैं। सही है। इसके अलावा एक और छोटे से बिजनेस की बात करते हैं। ये बिजनेस मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो आपके 10,000 से ऊपर 15,000 से ऊपर नहीं है, सही है, और आपको महीना लाख रुपए कमा के दे सकते हैं। एक और बिजनेस की बात करते हैं, इन हाउस गार्डन। कितने लोग आप में से नर्सरीज गए प्लांट लेने के लिए? सही है। यूजुअली प्लांट वहां पर अगर आप एक इंजीर का दरख्त लें तो वो आपको कॉस्ट करता है 1500 रुपए का, छोटा दरख्त नॉर्मल। सही है। और अगर आप कोई और दरख्त लें, फूल का लें, अलग अलग फ्रूट्स का लें, तो आपको इसी तरह कॉस्ट कर रहे होते हैं 400, 500, 600, 700। आप सब ने वो देखे होंगे, एक ब्लू कलर के ड्रम्स होते हैं जिसमें ऑयल आता है, उसको काटिए। और अगर नहीं कटता तो कराची में यूजुअली गूगल कर लीजिए, आपको इजीली वो ड्रम कटे हुए मिल जाएंगे। वो 2 साइड कटते हैं, उसको इस तरह से करिए, अपनी छत पे रखिए, उसमें पानी भरिए और एक पीवीसी का वाइट पाइप आता है, उसमें उसकी ड्रेनेज होती है जो कि इजीली आपको किसी भी प्लांट शॉप पे मिल जाएगा। 25 रुपए किलो के हिसाब से बीज आते हैं, उसमें बीज डाल दीजिए, खाद डाल दीजिए, मिट्टी हमारे कराची में बहुत है, कहीं से भी जाएंगे मिल जाएगी, उसमें डालिए और उस प्लांट्स को उगाना शुरू कीजिए। आप इंजीर उगाइए, आप गुलाब उगाइए, आप नारियल उगाइए, उन ड्रम्स में आराम से उगता है। इन हाउस गार्डन का यूट्यूब पे सर्च कीजिए, ये बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट का है काम, और वही आप 1500। एक और पौधा कैक्टस, पाकिस्तान में सिंध में खास तौर पे कैक्टस की वैरायटी मौजूद है, और उसका सबसे नॉमिनल जो सबसे हल्का पौधा है, उसकी एक शाख जो है वो 100 रुपए की मिलती है। कैक्टस के बीज डालिए, धूप, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना पानी चाहिए, सिर्फ धूप चाहिए, और सूरज तो है हमारे पास, धूप ही धूप है पाकिस्तान में, तो कैक्टस ही कैक्टस उगाइए और उसको बेचिए। आप एक नॉर्मल छत से 50,000 से लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपए ओनली। सही है। ये कुछ आइडियाज हैं जो कि आपको लखपति बना सकते हैं, लाख रुपए महीना कमा के दे सकते हैं, और बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेरे कुछ आइडियाज हैं जो कि मैं बता सकता हूँ। यानी कि आइडियाज़ और हार्ड वर्क, ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले माइंडसेट और हार्ड वर्क। तो इंशाल्लाह शाहरुख से हम और भी सीरीज़ करेंगे, वीडियो सीरीज़, और डिफरेंट मौक़ों पर डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।